मगर सर। मगर नहीं, डायनासोर। डायनासोर की तरह ही नष्ट हो जाओगे। लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। मैं डांस इंडिया के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस। अरे आओ अंजुना, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कोई खास वजह? वजह खासम खास है सर। फिर बताओगी या सस्पेंस रखोगी? बताती हूँ, लीजिए पहले मुंह तो मीठा कीजिए। नो, पहले आप वजह बताइए जिसकी वजह से आप ये मिठाई का डब्बा लेकर पधारी है। बताती हूँ। आपको तो पता है मेरा भाई ब्रह्मदत्त। हाँ, ब्रह्मदत्त मतलब योर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर? सर एक ही तो भाई है मेरा। ही इज माई यंगर ब्रदर। राइट, सो व्हाट अबाउट हिम? सर उसने डांस इंडिया कंपटीशन का ऑडिशन दिया था, पूरे 10,000 लोगों में टॉप 20 में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह। फाइनल राउंड के लिए दिल्ली जा रहा है। वाह वाह। Isn't it great news, sir? वेरी ग्रेट न्यूज। क्या खबर सुनाई आपने, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया आपने। जी मुंह मीठा कीजिए। नो 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 नो, हम तो ये मिठाई उन्हीं के हाथ से खाएंगे जिन्होंने इतनी अच्छी और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके हाथों ये मिठाई खाने का मजा ही कुछ और होगा। जानते हैं सर, पर आपको तो पता है ब्रह्मदत्त बहुत शर्माता है और खास करके आपसे मिलने में तो ज्यादा ही शर्माएगा। अरे ये ब्रह्मदत्त भी कमाल करता है, बाकी वक्त तो यहाँ आने के लिए कभी नहीं शर्माया और आज मिठाई देने के लिए शर्मिला टैगोर बन रहा है। यहाँ आते? ये क्या बात कर रहे हैं सर? ब्रह्मदत्त और यहाँ हो ही नहीं सकता सर। तुम भी ना अंजुना, डेमो के बिना किसी बात पर भरोसा ही नहीं करती। एक मिनट, हाँ भाई बाहर आओ। आ गया आपका ब्रह्मदत्त। भाई अब बताओ इन्हें, अब खिलाओ हमें मिठाई। तुम और यहाँ? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। अंजुना, ब्रह्मदत्त आप सबसे पहले मेरे पास अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए आता रहा है। तुम भी जाओ, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। तभी मैं सोचूं कि बिरजू महाराज अचानक माइकल जैक्सन कैसे बन गए। एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जैसे कि अंग्रेज का ही बेटा है। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि दाल में जरूर कुछ काला है। दीदी आप गुस्सा मत होना, मैं सब ठीक से बताता हूं। मुझे पहले से ही डांस में कुछ बढ़िया करना था। मैं जानता था अगर मुझे इसमें तरक्की करनी है तो मुझे हर एक डांस देखना होगा, उसे समझना होगा। मोबाइल पे डांस वीडियोस तो आते थे, मगर वो लोग क्या बोल रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाता था। साथ ही साथ किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तो बोलचाल की भी दिक्कत आती थी। और तभी ये मेरे पास आया। और मुझे कानों कान खबर नहीं लगी। अच्छा, अब गुस्सा थूक भी दो अंजना। तो कब से चल रहा है ये? काफी दिनों से। ब्रह्मदत्त ने एक मेहनती और विजन वाले बच्चे की तरह बर्ताव किया। उसने सबसे पहले अपने आप को पहचाना और अपना गोल सेट किया। फिर उसने अंग्रेजी सीखने की और सॉफ्ट स्किल्स को जानने की जरूरत को समझा और फिर क्लास को आना शुरू किया। सर अगर मुझे सॉफ्ट स्किल्स से वाकिफ नहीं करते तो इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। इसी दौरान मैंने सीखा दीदी, भाषा जानने के साथ साथ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेबल होना, कॉन्फिडेंट होना, ये कितना ज़रूरी है। इनकी बदौलत ही मैं इतना आगे बढ़ पाया। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ हम तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने अपनी लगन, अपने आप पर के भरोसे की वजह से और अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। तो चलो इसी बात पर सर का मुंह मीठा कर लो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल।
अरे युवराज, इधर तो आओ जरा। अरे बालू भाई, क्या बात है, कैसे हो? और दुकानदारी कैसी चल रही है? अरे हम तो एकदम ठीक हैं, दुकान भी वैसी ही चल रही है। सुस्त मुर्गी है, ना ठीक से दाना चुगती है ना ठीक से अंडा देती है। हमारा तो ठीक चल रहा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? ये इंटरव्यू वगैरह ठीक से चल रहे हैं ना? ठीक ही चल रहा है यार। कल एक बैंक का इंटरव्यू है, देखते हैं क्या होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तैयारी पूरी हुई आपकी? अच्छा भैया, ये इंटरव्यू बड़ी टेढ़ी खीर होते हैं, हमने सुना है। लोग आप पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं और अलग अलग सवाल पूछकर आपको मानो परेशान कर देते हैं, और फिर एक कठिन सा सवाल पूछकर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसी बात नहीं है। वैसे इंटरव्यू थोड़े डरावने होते हैं, पर अगर एक बार आपको इनका गणित समझ में आ जाए तो फिर डर हवा हो जाती है। और फिर वैसे भी मैंने तो इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं कि अगर मैं इंटरव्यू पे कोई किताब लिखने बैठूं तो पूरी किताब लिख सकता हूं। और इस बार मैंने तैयारी भी अच्छे से कर ली है, तो अब तो बस असली इंटरव्यू का इंतजार है। बिल्कुल, एकदम अच्छे से करना। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, तुम्हें कब से परमिशन की जरूरत पड़ गई मुझसे? भैया, क्या इतना अच्छा सिखाते हैं तुम्हारी क्लास में? वैसे राम प्रसाद सर हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं सिखाते हैं, वो तो एक मेंटोर की तरह काम करते हैं। लर्निंग टूल्स के साथ जब हम लैपटॉप और हेडफोन लगाकर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तब राम प्रसाद सर हमें उन टूल्स का कैसे सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इन चीजों से रूबरू कराते हैं। जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा है, पर उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब हम सही समय पर सही जगहों पर सही डिसीजंस ले पाएंगे, या फिर अलग अलग जगहों पर व्यवहार के अलग अलग तौर तरीके सीखेंगे और उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। बालू भाई, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हमारा क्लास? अगर आप नए तरीके का ज्ञान सीखोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर पाओगे। बालू भाई, एक बात अपनी कुर्ती से गांठ बांध कर रख लो, कोई भी ज्ञान किसी भी समय किसी भी उम्र में सीखा जाए जाया नहीं होता। तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। सर, नाउ प्लीज डोंट आस्क मी हु रोट पंडित नेहरूज ऑटोबायोग्राफी।